नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट पासिस इम्पोर्टेंट के साथ हम सारे पढ़ेंगे जो भी मैक्सिमम हमारे पास कंटेंट में है, लेकिन उसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा जो इम्पोर्टेंट पासिस हैं उन्हें मेंशन कराता चलूँ जो सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे पासिस हैं जो केवल बड़े एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो आप अपने नोट्स कंप्लीट करें और साथ साथ में जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यूज भी नेक्स्ट डे करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में दर्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं। दर्रे क्या होते हैं? दो प्लेसेस के बीच जो माउंटेन का जो रास्ता होता है उसको पासिस कहते हैं, दर्रे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट पासिस, ठीक है, वो कौन कौन से पासिस हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पासिस में कौन से आ गए हैं? सबसे पहले आ गया हमारे पास बुरान घाटी या बुरान पास इसको बोलते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले कौन से पासिस पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं किन्नौर और गढ़वाल के बीच। ठीक है, किन्नौर और उत्तराखंड के बीच जो पासिस हैं उसकी चर्चा हम करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको साथ में आप मेंशन जरूर कर लें, स्टार लगाकर या कोई भी और, ठीक है, हाईलाइट करके। ठीक है जी, तो बुरान घाटी या बुरान पास, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग प्लेस है। हमारा जो रोहडू क्षेत्र है, रोहडू क्षेत्र और ये किन्नौर के बीच में ये इंपॉर्टेंट ऐसे एरिया आता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये उत्तराखंड के साथ भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, मेयरली अगर इसको पूछा जाए कि ये कौन कौन से क्षेत्र से कनेक्टेड है बुरान घाटी, तो ये उत्तराखंड और आपके किन्नौर के बीच में है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बुरान वैली या बुरान पास। ठीक है, तो ये पारंपरिक चारवाह और ट्रैकिंग मार्ग है, इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है प्रश्न। ठीक है, ट्रेडिशनल शेपर्ड एंड ट्रैकिंग रूट है। ठीक है, यहाँ पर काफी चरवाहे होते हैं जो भेड़ बकरी चुगाने का वहां पे काम करते हैं। नेक्स्ट, किन्नौर में दूसरा इंपॉर्टेंट पास रुपिन घाटी है। रुपिन वहां पर गांव का नाम भी आता है, रुपिन वहां पर एक नदी भी बहती है, और रुपिन वहां पर एक पास भी आ गया है। ठीक है, ठीक है, उत्तराखंड के धौला से शुरू होकर हिमाचल के सांगला में समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में। ठीक है, तो ये जरूर नोट करें। ठीक है, तो मेयरली अगर आप इसको जाने तो ये उत्तराखंड और किन्नौर के बीच में है। शुरू कहाँ से होता है? यूके के धौला से, और हिमाचल के यानी कि किन्नौर के सांगला में ये पास समाप्त होता है। वहां तक ये रास्ता है, यहां से पहुंचा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पास के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कामिलग पास। ठीक है, अगर हिंदी में हमने पास का नाम नहीं लिखा है तो आप उसको लिख सकते हैं, कमिलग दर्रा है ये। ठीक है, कमिलग दर्रा। ठीक है, तो ये कनेक्ट हरि की दून वैली विद किन्नौर वैली। ठीक है, जो हरि की धून घाटी है उत्तराखंड की, उसे ये किन्नौर घाटी से जोड़ने वाला पास है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, कमिलक को भी आप जरूर याद रखें, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, बोरासू, बोरासू दर्रा। ठीक है, तो आप इसको बोरासू दर्रा लिख सकते हैं, बोरासू पास। ठीक है, बोरासू दर्रा इतना इंपॉर्टेंट तो ऐसे नहीं है, बड़े एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न बने हैं। ठीक है, चितकुल से हर्षिल जो गंगोत्री ट्रैक का पार्ट है वहां पर स्थित है, चितकुल से लेकर हर्षिल तक फैला हुआ है। ठीक है ना, तो ये तीसरा पास हो गया है, यानी कि ये भी किसके बीच में? उत्तराखंड और किन्नौर के बीच में है। 5360 मीटर की हाइट है, इसकी हाइट भी मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये भी जरूर, तो गंगोत्री से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये पास। ठीक है, मेरी नेक्स्ट क्लास में एक बार आप इन सारे पासिस को पढ़ लें, उसके बाद मैं इसका एक मैप भी ड्रॉ कराऊंगा पासिस का, ताकि आपको अच्छे से पासिस समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन लास्ट एंड एटलीस्ट आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे, याद रखने ही पड़ेंगे, यहाँ से प्रश्न आते ही आने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लमखग पास। ठीक है, लमखग पास ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन में आ सकता है कि लमखग दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? तो ये हिमाचल को उत्तराखंड से जोड़ता है। ठीक है, हिमाचल को उत्तराखंड से जोड़ता है। हिमाचल का जो किन्नौर है, किन्नौर का जो छितकुल प्लेस है,
ठीक है, चितकुल प्लेस है उसको, ठीक है, जो टॉन्स वैली है उत्तराखंड की, टॉन्स घाटी है, उससे जोड़ने वाला ये पास है। ठीक है, तो लमखग भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिंका, नलगांव, चारंग। ठीक है, इनकी ना तो आपको हाइट याद रखनी है, ठीक है, इनके केवल आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, कि शिंका पास, कौन सा पास, ठीक है, प्रश्न आएगा कौन सा पास किन्नौर और उत्तराखंड के बीच में है, तो ये एडिशनल है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी हमने दिए हैं। और चरंग, ये 3 इंपॉर्टेंट पासिस भी आप किसके बीच कर सकते हैं, किन्नौर और उत्तराखंड के बीच में कर सकते हैं। क्लियर हो गया है? तो बस यहां से आपको इतने ही पास याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट फिर से बता देता हूं, सबसे पहले जो पास आपको याद रखना है वो है बुरान वैली या बुरान पास, ठीक है, उत्तराखंड और किन्नौर के बीच में। दूसरा रुपिन घाटी या रुपिन दर्रा, ये भी किन्नौर और उत्तराखंड के बीच। तीसरा कमिलग पास और चौथा बोरसू पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लमखग ये छठा, इसके साथ साथ एडिशनल शिंका, नलगांव या चारंग। ठीक है, शिंका, नलगांव या चारंग ये किन्नौर और कुल्लू को अलग करते हैं। नेक्स्ट आता है कांगड़ा और भरमौर के बीच में पासेस। तो कांगड़ा की बाउंड्री जो लगती है वो भरमौर रीजन से ज्यादा लगती है। ठीक है, तो भरमौर और कांगड़ा के बीच में कौन कौन से पासेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रहार दर्रा। ठीक है, इंद्राहर पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें, इंद्राहर पास। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम गालू देवी टेम्पल नियर धर्मकोट धर्मशाला। ठीक है, इसको अंग्रेजी में, ठीक है, ट्रेल पास थ्रू, किसको बोलते हैं, ट्रिनुंट इलाका। ठीक है जी, लाका गॉट एंड लाहेश केव्स। ठीक है, ऐसे ये लिखने की जरूरत नहीं है इनको, बस इतना याद रख लेना कि ये जो पास है धर्मकोट, ये जरूर, ये वाला पॉइंट जरूर नोट करना, धर्मकोट जो कि धर्मशाला में है, वहां से शुरू होता है, गलू देवी मंदिर से शुरू होता है। ठीक है ना, और ये कहां तक जाता है, आपके चंबा, आपके भरमौर तक जाता है। ठीक है, लाहेश गुफाओं से होकर गुजरता है, इतना इंपॉर्टेंट, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी और इसकी छाता गुफाएं हैं और कुआरसी गांव चंबा में 2260 मीटर पर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल ये याद रख लेना कि ये पास धर्मशाला से शुरू होकर कहां तक जाता है, ठीक है, ये भरमौर तक जाता है। नेक्स्ट याद रखना है सिंगूर, या इसको शिंगार पास भी कहा जाता है, सिंगूर या शिंगार पास भी, इसको शिंगार दर्रा भी कहा जाता है। तो हिंदी में अगर आप लिखें तो इसको सिंगूर दर्रा लिख सकते हैं या श्रृंगार दर्रा भी लिख सकते हैं, श्रृंगार पास भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई 4310 मीटर, इंपॉर्टेंट नहीं, दर्रों की बहुत कम ही हाइट पूछी जाती है, जो खास इंपॉर्टेंट पासेस होते हैं केवल वही पूछे जाते हैं हाइट में। ठीक है, इसे किलर पास भी कहा जाता है। ठीक है, इसे किलर दर्रा भी कहा, उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उपनाम जरूर याद रखें। ठीक है, विच पास इज नोन एज अ किलर पास, ठीक है, तो उसको शिंगर पास कहा जाता है। ये भी किसके बीच में है, ये भी कनेक्ट करता है कांगड़ा से भरमौर के बीच में। क्लियर हो गया है, यानी कि आप इस दर्रे होकर कांगड़ा से सीधा भरमौर जा सकते हैं। ठीक है, सिंगूर। नंबर 3 निखोरा पास। ठीक है, निखोरा पास के बारे में केवल नाम ही याद रखना है कि निखोरा दर्रा, ये भी कांगड़ा और भरमौर के बीच में है। हाइट 4755, हाइट पासिस की बहुत कम पूछी जाती है, अगर नहीं याद होगा तो कोई इशू नहीं, बस पासिस जरूर याद रखें किसके बीच में कौन सा पास है। नेक्स्ट आता है पासिस बिटवीन कांगड़ा एंड चंबा। ठीक है, अभी हमने कांगड़ा और भरमौर का पार्ट देखा, भरमौर भी चंबा का ही पार्ट है। ठीक है, अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है कांगड़ा और चंबा के बीच में, एक है चोरी पास। ठीक है, चंबा भी, चंबा की स्पेलिंग भी चौ से शुरू होती है, तो चंबा और कांगड़ा के बीच में चोरी पास। जालसू, जालसू बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, जालसू से प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो चोरी जालसू ये दोनों ही कांगड़ा और किसके बीच में है, चंबा के बीच में है। बलैनी जोत, ठीक है, बलैनी जोत
बलैनी पास के नीचे एक हिमनद झील भी, जिसे करेरी झील कहा जाता है। तो कांगड़ा में जो करेरी झील, अगर आपको याद है, तो करेरी झील, ठीक है, ये ठीक आपको देखने को मिलेगी बलेनी जोत में। ठीक है, जोत क्या होता है, लोकल भाषा में पासिस को जोत कहा जाता है। ठीक है, तो बलैनी जोत के साथ बिल्कुल आपको करेरी झील देखने को मिलेगी। अगर आपको बलैनी जोत याद है तो आपको करेरी झील याद रह जाएगी, अगर करेरी झील याद है तो आपको बलैनी जोत भी याद रह ही जाएगा। बारू पास बहुत महत्वपूर्ण है, बारू पास। ठीक है, कांगड़ा और चंबा, वारू दर्रा। ठीक है, कांगड़ा और चंबा के बीच में है। ठीक है, कांगड़ा और चंबा के बीच में है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बारू दर्रा पालमपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ पालमपुर। बारू का अर्थ होता है हवाओं का प्रवेश द्वार, यहां से बहुत तेज हवाएं चलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, स्टेटमेंट में एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। वारू का मतलब क्या होता है, तेज हवाएं। ठीक है, तो तेज हवाएं जहां चलती हैं जहां बहुत मात्रा में बारिश होती है। तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, पालमपुर, जोगिंदर नगर मंडी का, और कांगड़ा का, सॉरी, चंबा का डलहौजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है और हवाएं कांगड़ा से चंबा की तरफ चलती हैं। तो वारू यानी कि हवाओं का प्रवेश द्वार जिसको माना जाता है। तोरी जोत, इसका केवल आपने नाम ही याद रखना है। तोरी जोत हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है, किसके बीच में है। ठीक है, तेलंग पास बहुत इंपॉर्टेंट आ गया आगे। ठीक है, इस दर्रे के पास गोरीजुंडा चोटी है, जिसकी ऊंचाई 4971 मीटर है। ठीक है, गोरीजुंडा चोटी याद रखनी है। ठीक है, गौरीजुंडा चोटी, जिसकी हाइट नहीं याद रखनी, कोई इशू नहीं है हाइट का। ठीक है, बस ये चोटी का नाम याद रख लेना। और इस दर्रे पर दो झीलें भी हैं। ठीक है, दो छोटी छोटी लेक्स भी देखने को मिलती हैं। बस आपने तेलंग पास याद रखना है, बिटवीन कांगड़ा एंड चंबा। ठीक है, नेक्स्ट आता है भीम घसुतड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है भीम घसुतड़ी। ठीक है, ऑल्सो नोन स्लाइडिंग पास। ठीक है, जिसे हिंदी में स्लाइडिंग पास यानी कि खिसकता हुआ दर्रा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये दर्रा थोड़ा सा खिसक रहा है, और जनश्रुतियों के अनुसार, जो पुरानी दंत कथाएं हैं, उससे ये पता चलता है कि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पांडव यानी कि जो भीम थे वो फिसल गए थे। ठीक है, ऐसी आकृति बनी हुई है, ऐसी लैंडस्केप वहां पर बनी हुई है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भीम घसुतड़ी। ठीक है, भीम घसुतड़ी मतलब जहां पर भीम फिसले। ठीक है, जहां पर भीम फिसले, भीम घसुतड़ी पास। ठीक है जी, बहुत बड़ा पास है। यानी कि भीम कहां पर फिसले थे, ये कांगड़ा से चंबा की तरफ फिसले थे। ठीक है, तो कांगड़ा और चंबा के बीच में ये पास है भीम घसुतड़ी। ठीक है, शिफ्टिंग पास क्यों कहते हैं, क्योंकि भीम फिसले थे यहां पर। नेक्स्ट आ गया है लाहौल और भरमौर के बीच पासिस। ठीक है, पासिस बिटवीन लाहौल और भरमौर। तो लाहौल का जो हिस्सा है वो भरमौर के साथ भी कनेक्टेड है, वहां पर भी कुछ पासिस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है कालीचो पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कालीचो दर्रा जरूर याद रखें। ठीक है, भद्रकाली, भद्रकाली को ये समर्पित है, डेडिकेटेड टू गॉडेस भद्रकाली। ठीक है, कालीचो काली भद्रकाली का ही रूप है। ठीक है, उसी से कालीचो नाम पड़ा है, यानी कि भद्रकाली यानी कि काली दर्रा। ठीक है, कालीचो पास। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। बड़ी माता मंदिर भी यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, इस दर्रे से गुजरने के लिए देवी से अनुमति लेनी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसको समझने के लिए। ठीक है, कि अगर आपने इस पास को पार करना है, अगर आपको कांगड़ा से इस पास होते हुए, सॉरी, लाहौल से इस पास होते हुए भरमौर जाना है, तो आपको वहां पर कोई ना कोई बलि देनी पड़ेगी देवी को, तभी आप कालीचो पास से लाहौल से भरमौर जा सकते हैं। तो एक ही इंपॉर्टेंट पास है। नेक्स्ट, लाहौल और चंबा के बीच में पासेस कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट
कौन सा पहला आ गया है? कुगती पास। बहुत बार पूछा गया है। 4961 मीटर हाइट है, ये भी याद रखें। भरमौर क्षेत्र को चिनाब घाटी से जोड़ता है, यानी कि जो भरमौर वैली है, अपर पार्ट है, ठीक है, चंबा का, जहां पर चिनाब नदी बहती है, वहां से शुरू होता है ये पास और कहां तक पहुंचता है? ठीक है, चिनाब घाटी लाहौल तक जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया है? तो कुगती पास किसको जोड़ता है? ये लाहौल और चंबा को जोड़ता है। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट पास आ गया शिफ्टिंग पास। एक हमने भीमगसुतड़ी पढ़ा, वो भी शिफ्टिंग पास है, ठीक है, लेकिन एक शिफ्टिंग पास ही इसका नाम आता है, तो इसको हिंदी इंग्लिश में आप शिफ्टिंग ही लिखें, शिफ्टिंग दर्रा। ठीक है, शिफ्टिंग दर्रा लोकेटेड इन दी पीर पंजाल रेंज नियर केलोंग। ठीक है, केलोंग गांव के समीप ये पीर पंजाल श्रृंखला में लाहौल स्पीति और भरमौर के बीच में। ठीक है, शिफ्टिंग नाला यहां पर है, जहां पर एक ट्रैकिंग रूट है, आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो शिफ्टिंग पास में। ठीक है, क्लियर हो गया है? तो ये इसका हिंदी में डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, दोनों चीजें आप नोट कर सकते हो ताकि आपको, ठीक है, याद रहे। दुग्गी जोत बहुत इंपॉर्टेंट है, दुग्गी जोत ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये भी पीर पंजाल रेंज में स्थित है, लोकेशन लाहौल एंड भरमौर के बीच में। ठीक है जी। छोबू पास ये भी इंपॉर्टेंट है, ये केवल इसका डिस्क्रिप्शन नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ज्यादा इसके बारे में नहीं है, बस इतना याद रखना है किसके बीच में, ये है लाहौल और भरमौर के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट आ गया है कुल्लू और कांगड़ा के पासिस। ठीक है, ये पासिस से हर एग्जामिनेशन में प्रश्न बनते हैं बच्चों, आप लोग जरूर नोट करें प्रॉपर तरीके से, आपके 1-2 नंबर इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी भी आपकी तकरीबन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया सारीगालू पास। ठीक है, सारीगालू, इसके केवल नाम याद रखने हैं, बेरियंगा पास, ठीक है, काथीकुरी पास, तेंतु का जोत। ठीक है, कैसे याद रखना है बच्चों? ठीक है, एक रखना है सारीगालू, ये इंपॉर्टेंट है कुल्लू और कांगड़ा के बीच में। भेरियंगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में कुछ जगह पूछा गया है भेरियंगा पास। ठीक है, काथीकुरी ये भी आपको लिखना चाहिए, काथीकुरी इनको आपको रटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें नॉलेज तो मिलता नहीं है कहीं पर भी, या तो अगर आप टूरिस्ट हैं प्रॉपर तरीके से, ट्रैकिंग पर जाने के शौकीन है, तब ये चीजें आसानी से आप समझ पाओगे। ठीक है, तेंतु का जोत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी आप इसको लिख सकते हैं तेंतु जोत। तो ये भी कुल्लू और कांगड़ा के बीच में है, इसके बारे में ज्यादा हाइट 3-7-4-5 ये भी जरूर नोट कर लेना। ठीक है, इसमें से सबसे ऊंचाई पर तेंतु का जोत है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कम ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मंडी और कुल्लू के बीच में दर्रे, पहला दुलची पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है जी, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बजौरा कुल्लू घाटी में यात्रियों और व्यापारियों का प्रवेश का पहला बिंदु था ये। ठीक है, दुलची जो पास है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात आ गई है, ये नोट करने वाली है। ठीक है, यानी कि कुल्लू से जो लोग मंडी की तरफ जाते थे, या मंडी से जो लोग कुल्लू की तरफ जाते थे, तो दुलची पास उनके लिए प्रवेश द्वार माना जाता था। ठीक है ना, और इट इज द ओल्डेस्ट एंड लोएस्ट माउंटेन पास। यह, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे नीचाई पर, यानी कि सबसे लोअर, यानी कि सबसे लो एल्टीट्यूड पर पास स्थित है। इसकी ऊंचाई 2788 मीटर है, जरूर नोट करें इसको। ठीक है जी, यहां पर ये हिंदी डिस्क्रिप्शन आ गया है। और इंपॉर्टेंट, विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रेबक ने 1820 की मॉनसून ऋतु में इस तरह से कुल्लू की घाटी में प्रवेश किया था। विलियम मूरक्राफ्ट, जब भी विलियम मूरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा 1820 में करी थी, ठीक है,
है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जब भी विलियम मोरक्राफ्ट चाहे वो कांगड़ा की यात्रा करते हैं, कुल्लू की यात्रा करते हैं, मंडी की यात्रा करते हैं, तो उसके लिए आपको 1820 ही ईयर्स याद रखनी है। क्लियर हो गया है। तो विलियम मोरक्राफ्ट ने भी इस इससे कुल्लू पहुंचे थे वो, ठीक है। तो वो 1820 में आए थे और दुलची पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे लोअर हाइट पर बसा हुआ है। पजानंद गुल्लू पास, ठीक है। तो पजानुंद पजानुंद पास, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। जो चूहर घाटी है उसको लग घाटी से जोड़ता है। लग घाटी ये आपके कुल्लू में आती है, लग वैली हम पढ़ेंगे आगे, और चूहर घाटी ये मंडी में आती हैं। तो इन घाटियों को जोड़ने वाला पास है पजानुंद, ठीक है। भुब्बू पास, ठीक है। हमारे जो पीडब्ल्यू मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य जी, वो हमेशा भुब्बू टनल का निर्माण करने की बात करते हैं कि भुब्बू जोत को, जो भुब्बू जोत है वहां पर हम मंडी से कुल्लू के लिए सड़क निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भुब्बू पास। ये कहां पर है? मंडी और कुल्लू के बीच में है, ठीक है। लग वैली और बरोट घाटी को जोड़ता है, ठीक है। लग वैली अगेन कुल्लू में आ गई है, ठीक है, कुल्लू में आ गई है। और बरोट घाटी, लुग ना होकर लग वैली होता है बच्चों, ठीक है। बरोट घाटी ये मंडी में है। जो इन तो तीन इंपॉर्टेंट पासेस आ गए हैं कुल्लू और मंडी के बीच में। लाहौल और स्पीति के बीच में पासेस, ठीक है। राजंछा पास, इसका केवल नाम याद रखें। 4400 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल स्पीति है ही, 4400-4500 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। लाहौल क्षेत्र को स्पीति से जोड़ता है। तो लाहौल, ये जो आपका लाहौल का जब आप मैप देखते हो, ठीक है, लाहौल का जब आप लाहौल स्पीति का मैप देखते हो, ठीक है, तो ये वाला रीजन स्पीति कहलाता है और ये वाला रीजन लाहौल का। तो इसके बीच में जो पासेस देखने को मिलते हैं उसमें पहला हो गया राजंचा, ठीक है। कुंजुम बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुंजुम की हाइट भी जरूर याद रखनी है। कुंजुम पास 4520 मीटर की ऊंचाई पर है, लाहौल और स्पीति को जोड़ता है, ठीक है। स्पीति नदी की उत्पत्ति इसी पास से होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया ये, ठीक है जी। स्पीति नदी का जो उद्गम है वो इसी पास से होता है, ठीक है। और ये जो मार्ग है, जो ये आपका कुंजुम पास है, ये काजा और सुमदो सड़क को जोड़ता है, ठीक है। काजा और सुमदो रोड, ठीक है, लाहौल स्पीति का जो काजा और सुमदो रोड है उसको कनेक्ट करता है। और यहाँ देवी दुर्गा कुंजुम देवी का मंदिर भी स्थित है, ठीक है। तो जो दुर्गा है उसी का ही रूप कुंजुम देवी है, उसका मंदिर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लालूनी जोत, इनके केवल नाम याद रखना, कोई इंपॉर्टेंट विशेष जानकारी इसके बारे में नहीं है। बस ये याद रखना है कि लालूनी जोत 5440 मीटर की ऊंचाई पर सेकंड हाईएस्ट पास है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। टेम्पला, ठीक है। तो लालूनी हिंदी में जरूर लिखे, लालूनी जोत, ठीक है, लालूनी जोत। और ठीक है, टेम्पाला जोत, ठीक है, टेम्पाला दर्रा, ठीक है। तो ये भी, तो जो लालूनी है इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, 5440 मीटर की हाइट है, सेकंड हाईएस्ट है। हिमाचल प्रदेश में सबसे हाईएस्ट पर परांगला पास आता है, ठीक है जी, उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। पासिस बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारा उमगा पास, ठीक है। तो ये जो तोश वैली है, पार्वती वैली है, ठीक है, कुल्लू में, ठीक है जी, टू छोटा दर्रा इन लाहौल एंड स्पीति, ठीक है। तो छोटा धारा जो एरिया है, क्षेत्र है लाहौल का, ठीक है, उसको जोड़ता है सारा उमगा पास, ठीक है। तो इसका केवल नाम याद रख लेना। हाइट बहुत ऊंचाई है इसकी, क्योंकि पासिस मेयरली चोटियों की हाइट रखते हैं, क्योंकि पासिस हमेशा चोटियों पर ही बने होते हैं, ठीक है, चोटी पर ही रास्ता होता है, ठीक है। पिन पार्वती पास 5319 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट है इसकी भी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे हाइट पर परांगला देखने को मिलेगा, 5600 हाइट की इसकी हाइट है, ठीक है। इससे पहले हमने टेम्पाला पास देखा था,
ठीक है, टेम्पाला के बाद पिन पार्वती, ये भी काफी हाइट पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पार्वती घाटी कुल्लू को पिन घाटी स्पीति से जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, जो कुल्लू की पार्वती घाटी है और स्पीति की पिन वैली है, पिन वैली नेशनल पार्क आपने सुना होगा। ठीक है, उस घाटी को जोड़ने वाला ये पास है। ठीक है, लुई डैन ने इस दर्रे की खोज 1887 में की थी, यानी कि एक्सप्लोर किया था इन्होंने, तो लिख लेना 1887 में लुई डेन, जरूर इसका नाम याद रखें। ठीक है जी, 1887 में इस पास को पार करके गए थे, यूरोपियन यात्री थे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है जी, बर्फ से होकर गुजरता है, मैक्सिमम पासिस के जो रास्ते होते हैं वो बर्फीले होते हैं, और स्पीति की पिन घाटी के पहले गांव मड़ और संगनाम है। ठीक है, यानी कि इस रास्ते होते हुए जब आप जब आप कुल्लू से स्पीति में पहुंचते हैं तो वहां का पहला गांव मड़ गांव मिलता है और संगनाम गांव आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बस आप इसको, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो किसको कनेक्ट करता है और कुछ विषय जैसे कि खोज किसने करी है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। रोहतांग पास, ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है, कुल्लू घाटी को लाहौल से जोड़ता है। ठीक है, कुल्लू घाटी को लाहौल से जोड़ता है, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से। ठीक है, कौन सी माउंटेन रेंज में है? पीर पंजाल रेंज में है। ठीक है, रोह का अर्थ होता है शब, रो मीन्स कॉप्स, एंड तांग का मतलब, जो रोहतांग है उसका मतलब होता है मैदान, यानी शबों का मैदान, यानी कि ठीक है प्लेन्स ऑफ कॉर्पस। ठीक है, तो शबों का मैदान कहा जाता है रोहतांग को। ठीक है, हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3978 मीटर पूछी गई है पहले, जरूर याद रखें। ठीक है जी, अचानक आने वाले बर्फीले तूफानों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, कभी भी यहाँ पर बर्फीले तूफान आ जाते हैं, नॉन फॉर सडन विजार्ड्स। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिशमैन टू रीच वाज विलियम मूरक्राफ्ट, फिर से आ गया है यहाँ पे नाम, और डेट भी मेंशन है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि विलियम मूरक्राफ्ट 1820 में आया था। इसको रिटंका जोत भी कहा जाता है, रिटंका दर्रा भी इसी को कहा जाता है, रिटंका दर्रा भी इसी को कहा जाता है, तो ये भी नोट करने वाला पॉइंट है। ठीक है, यहां पर जितने भी पॉइंट है रोहतांग पास से, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। अटल टनल तो आपको पता ही है। ठीक है, क्लियर हो गया है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि रास्ते से यात्रा ऊंचाई के वैज्ञानिक रूप से 13,000, जो हाँ कि 13,300 फीट हाइट इसकी बताई गई है, वैज्ञानिक रूप से जो लोग वहां से गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। डॉक्टर जे गेरार्ड और लॉर्ड एल्गिन ने 1863 में एक दिन में 2 बार पार किया था। लॉर्ड एल्गिन का नाम आपने सुना ही होगा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया रह चुके हैं इसी समय 1863 में। उन्होंने इस दर्रे की यात्रा 1863 में करी थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी जरूर याद रखें आप। ठीक है, नोट्स जब आप बना रहे हैं तो इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें। दूसरा आ गया है इंपॉर्टेंट, हमटा जोत, इसकी भी हाइट जरूर याद रखें। ठीक है, कुल्लू घाटी को चंद्रा घाटी से जोड़ता है। कुल्लू घाटी कहां पर है? ठीक है, कुल्लू में, और चंद्रा घाटी लाहौल में स्थित है, तो कुल्लू और लाहौल के बीच में है, और ये पास भी पीर पंजाल दर्रे में स्थित है, और हमटा विलेज है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम हमटा पड़ा है। ठीक है, तो हमटा गांव याद रखना है कुल्लू का, उससे आपको ये पास याद रह जाएगा, जो सैथान गांव के नीचे है। सैथान गांव जरूरी नहीं है, बस हमटा गांव याद रख लेना। ठीक है, ये मार्ग इंद्रासन, देव टिब्बा, इंद्र किला की चोटियों से होकर गुजरता है। 3 चोटियां भी आपको कुल्लू की याद रह जाएगी, इंद्रासन चोटी, ठीक है, देव टिब्बा कुल्लू की चोटी, इंद्र किला कुल्लू की चोटी, इन चोटियों से होकर ही इसके लिए गुजरते हैं। ठीक है,
हिस्टोरिक अर्जुन गुफा, ठीक है, जो कि भड़ाना गांव है, ठीक है, भनारा गांव है, ठीक है, वहां पर स्थित है। ठीक है जी, अर्जुन गुफा कहा जाता है जब अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या करी थी पाशुपात अस्त्र प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए एक गुफा बनाई थी जो भनारा गांव में स्थित है। ठीक है, भनारा नहीं है ये, इसका नाम है भनारा। ठीक है, भनारा गांव में स्थित है, ठीक है, अर्जुन गुफा। ठीक है जी, क्लियर हो गया है? क्लियर? कुछ अन्य दर्रे, ठीक है, कुछ अन्य दर्रे जो किसी जिले के अंदर पड़ते हैं। गेरू जोत, ठीक है, गेरू पास कांगड़ा में है। हाइट जरूरत नहीं है याद रखने की, कांगड़ा जिले में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। मकौड़ी जोत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मकौड़ी जोत डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कहां पर है, तो कांगड़ा में स्थित है। ठीक है जी, तामसर पास, हमने तामसर चोटी भी पढ़ी है। ठीक है जी, कांगड़ा और बड़ा बंगाल के क्षेत्र में है। कांगड़ा को बड़ा बंगाल, कांगड़ा का ही पार्ट है बड़ा बंगाल भी, उसको जोड़ती है। ठीक है, बड़ा बंगाल जो जहां से रावी का उद्गम होता है, तो वहां पर तामसर पास है। साच पास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है साच दर्रा। ठीक है जी, 4395 मीटर की ऊंचाई। चंबा टू पांगी, यानी कि चंबा से पांगी क्षेत्र को, चंबा का ही पार्ट है पांगी, ठीक है, यानी कि अपर पार्ट पांगी है और लोअर पार्ट चंबा है, तो उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, साच दर्रा। ठीक है जी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, पांगी घाटी का प्रवेश द्वार माना जाता है साच पास को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। साच पास को क्या कहा जाता है? ठीक है, साच पास को पांगी वैली का प्रवेश द्वार कहा जाता है चंबा से। ठीक है, चंबा से पांगी जाने का, चंबा से पांगी जाने का किलाड़ पांगी का हेडक्वार्टर है। ये सबसे छोटा मार्ग माना जाता है, बहुत ही शॉर्ट रास्ता है, आप वहां से जा सकते हैं। ठीक है, दराटी पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो बिटवीन चंबा टू पांगी। ठीक है, 4720 मीटर की ऊंचाई पर है। साच दर्रे की तरह पांगी घाटी का प्रवेश द्वार है ये भी, यानी कि, ठीक है, अगर आप चंबा से पांगी वैली जाओगे, पांगी जाओगे, तो दो इंपॉर्टेंट पासेस से आप जा सकते हो, दराटी से या फिर साच से, या सच में दराटी। ठीक है, ऐसा भी याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया है? छोबिया पास, ये भी इंपॉर्टेंट है। छोबिया पास, इसको भी जरूर याद रखें। ये चंबा टू लाहौल के बीच में है, चंबा को लाहौल से कनेक्ट करता है। पीर पंजाल श्रृंखला में, ठीक है, ये दर्रा स्थित है 4966 मीटर की। ठीक है, ठीक है, इससे पहले ये सबसे दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा नहीं है, टेम्पालो हम पढ़ चुके हैं, अभी परांगला आने वाला है हमारा। ठीक है, और ये चंबा पांगी क्षेत्र को लाहौल से जोड़ता है। ठीक है, चंबा का जो पांगी क्षेत्र है उसको लाहौल से जोड़ता है, यानी कि ये पांगी और लाहौल के बीच में। ठीक है जी, क्लियर हो गया है? नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट हमारा आता है शिंगडॉन पास। ठीक है, शिंगडॉन दर्रा। तो शिंगडॉन, जब इस तरह से नाम आते हैं, ठीक है, जो चाइनीज किस्म के नाम होते हैं, जैसे चारंग वो किन्नौर में आ गया, शिंगडोंग लाहौल स्पीति में आ गया। ठीक है, ये लद्दाख से जास्कर को कनेक्ट करता है, लद्दाख को जास्कर से कनेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि जास्कर रीजन कहाँ का आ गया? कुल्लू, सॉरी, लाहौल स्पीति का, और लद्दाख आपका टॉप एरिया आ गया। ठीक है जी, इसका अर्थ है जहां लकड़ी की कमी है। ठीक है, वेयर वुड इज स्केयर। ठीक है, जहां पर लकड़ी की कमी है उसको शिंगडॉन कहा जाता है, जो कि लद्दाख में है, क्योंकि यहां पर कोई भी वेजिटेशन नहीं पाया जाता। बसोदन पास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पासिस सारे इंपॉर्टेंट आते हैं मैसेजरली। ठीक है, चंबा से भटियात क्षेत्र। ठीक है, चंबा और भटियात चंबा डिस्ट्रिक्ट के ही पार्ट है। ठीक है जी, चंबा क्षेत्र का स्थानीय दर्रा है, लोकल पास है। ठीक है, चंबा के अंदर है, भटियात को कनेक्ट करता है, इतना सा याद रख लेना है। नेक्स्ट पादरी, पादरी भी इंपॉर्टेंट है, ये चंबा को जम्मू से कनेक्ट करता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और J&K के बीच में है, पहली बात। दूसरा, हिमाचल प्रदेश का कौन सा रीजन? तो चंबा रीजन। ठीक है जी, जो J&K के जाने के लिए रास्ता है।
ठीक है, ये मान लो पर्वत है, ठीक है, पर्वत है, और ये मान लो पर्वत है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पास कहलाता है, जहां से आप दूसरी तरफ जा सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं शिवलिंग पास। ठीक है जी, शिवलिंग, तो शिव का संबंध किससे है, सबसे ज्यादा किन्नौर से, क्योंकि किन्नर कैलाश आपको वहां पर देखने को मिलेगा, तो किन्नौर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट मानेरंग पास, तो मानेरंग चोटी हमने पढ़ी है, ठीक है, स्पीति और किन्नौर के बीच में, तो वहां से ये चीज आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीच में है, तो सबसे ऊंची चोटी हमने लाहौल स्पीति में यही पढ़ी थी, लेकिन ये बाउंड्री पर है किन्नौर और लाहौल स्पीति की। ठीक है, आशा गालू, ये आशा गाली नहीं है, आशा गालू पास है। ठीक है, आशा गालू, ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पासिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा से लाहौल को कनेक्ट करता है, बड़ा बंगाल का जो क्षेत्र है कांगड़ा में, ठीक है, इसको बड़ा बंगाल कहेंगे हम। और ये टांडी, जहां पर आपका, ठीक है, चंद्रा और भागा नदी का संगम होता है, तो बड़ा बंगाल से आप टांडी के लिए इस रास्ते से जा सकते हैं। कांगला, ठीक है, परांगला की रेखा पर स्थित है। ठीक है, स्पीति, और आपको ये याद रखना है कांगला कहां पर है, स्पीति तथा लद्दाख के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है परांगला पास। ठीक है, परांगला पास हिमाचल प्रदेश पर, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित पास है। ठीक है, इसकी हाइट लगभग 5600 मीटर है, 5600 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, परांगला पास हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पास है। ठीक है, इसका मैंने नेट पे भी सर्च किया था, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें दर्शाता है। ठीक है, तो इसकी हाइट 5600 और फिट में दे रखी है 18,370 फीट। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको जरूर याद रख लें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित पास कौन सा है, दैट इज परांगला। सबसे छोटा कौन सा है, 2700 मीटर की हाइट, वो हमने दुलची पढ़ा था, मंडी और कुल्लू के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो इस यहाँ पर एक नदी बहती है जिसको परिलुंगवी नदी कहा जाता है। ठीक है, लाहौल, ये लद्दाख रीजन में आती है नदी, परिलुंगवी नदी के पास लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक मार्ग है, यहां से आप लद्दाख जा सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव रास्ता है, रूट है। ठीक है जी, शिपकिल्ला, शिपकिल्ला हमने पढ़ा है, क्योंकि यहां पर सतलुज नदी भारत में सबसे प्रवेश करती है, एक व्यापारिक मार्ग है, यहां से ट्रेड किया जा सकता है इंडो चाइना के साथ। ठीक है, और तिब्बत से सबसे पहले नदी किन्नौर में प्रवेश करती है, शिपकिल्ला पास में, तो ये आपको याद रह ही जाएगा। बारालच्चा पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी हाइट जरूर याद रखना है, 4890 मीटर की हाइट पर स्थित है। ठीक है, और किसी बुक में आपको 4850 मीटर भी देखने को मिलेगी, यानी कि 4850 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न यही पूछा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसका उपनाम है पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट। शिखर पर 4 रास्तों का संगम है। ठीक है, 4 रास्तों का संगम है पास पर। ठीक है, लाहौल टू जो आपका लाहौल टू लेह, ठीक है, लाहौल टू लेह, यानी कि लाहौल के लिए रास्ता, ठीक है, स्पीति के लिए रास्ता, यहां पर देखने को मिलेगा, 4 रास्ते देखने को मिलेंगे, और जांस्कर और लद्दाख के लिए रास्ता, जांस्कर और लद्दाख के लिए रास्ता, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 4 चौराहे वाला दर्रा, 4 रास्तों का संगम दर्रा कहकर इसको कहा जाएगा 4 चौराहे, चौराहे वाला दर्रा इसको कहा जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बारालच्चा पास। ठीक है, यहीं से तो हमने कौन सी नदी का उद्गम देखा था, चंद्रा नदी का उद्गम देखा था। ठीक है, वो बड़ा शिगरी ग्लेशियर बारालच्चा समीप ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भावा पास, तो भावा नगर किन्नौर में है। ठीक है, किन्नौर में है भावा नगर वैली, ऑल्सो कॉल्ड तारीखंगो पास, इसको तारीखंगो पास भी कहा जाता है। ठीक है, ताप्ट खंगो लिखा है यहाँ पर, इसका नाम तारीखंगो पास भी कहा जाता है। ठीक है,
तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये ज़रूर याद रखें कि तारीखंगो दर्रा किसे कहा जाता है, तो भाभा, ठीक है। बड़े ही डिफिकल्ट या बड़े लेवल के पेपर होंगे वहाँ पर प्रश्न बनेगा, छोटे एग्जाम में प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। स्पीति घाटी को भाभा वैली से जोड़ता है, यानी कि लाहौल और किन्नौर के बीच में है, ठीक है, स्पीति और किन्नौर के बीच में। हाई एल्टीट्यूड वाले पासिस, ठीक है, कौन कौन से हैं? लेपचला पास, ठीक है, लेपचला पास, तो इसको आप याद रख सकते हैं, लेपचला, ठीक है, नाम याद रखना है। ऑल्सो कॉल्ड हंगरंग पास, हंगरंग कहाँ पड़ता है? किन्नौर में, ठीक है, हैंगरंग नहीं है, हंगरंग है। हंगरंग वैली आपने किन्नौर में पढ़ी है, ठीक है। स्पीति और हंगरंग घाटी को जोड़ता है, स्पीति नदी यहाँ से बहती है, ठीक है। स्पीति और हंगरंग वैली को जोड़ता है, हंगरंग किन्नौर की आ गई, और स्पीति लाहौल एंड स्पीति की आ गई, लेपचला पास, ठीक है। नॉर्थ रटंगकोल पास, ठीक है जी, रतंग टावर हमने पढ़ा है लाहौल स्पीति में, ठीक है, तो वहां पर स्थित है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया आपका यह आ गया आपका संगूबा कोल, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, ठीक है। वेस्ट स्पीति में है संगूला वैली, ठीक है जी, पश्चिमी स्पीति में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका स्यारामाला, ठीक है, स्यारामाला ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे के जो पासेज यहाँ पर आ रहे हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। स्यारामा और कुल्लीला को लिंगटी घाटी से जोड़ता है, लिंगटी वैली भी हमने कहाँ पढ़ा है? लाहौल स्पीति में, ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पास, ठीक है। इसके साथ साथ जिंगू टॉप, ठीक है, जिंगू टॉप अगर आपको याद रखना होगा तो आप रख सकते हैं, लिंगटी वैली, ठीक है, लिंगटी वैली में जिंगू टॉप एक पास आता है, ठीक है जी, है ना, लाहौल स्पीति में है, ठीक है जी। एनिमल पास ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है एग्जामिनेशन में, 4560, पार्वती टू कुल्लू, ठीक है, जो पार्वती वैली है, ठीक है, जो कनेक्ट है आपके लाहौल क्षेत्र से, ठीक है, उसको ये आपका लाहौल क्षेत्र से वो उसको कुल्लू से जोड़ता है, ठीक है, तो पार्वती घाटी को कुल्लू से जोड़ता है ये पास, ठीक है। एनिमल पास सीधा आप याद रखना कि कुल्लू में। क्लियर हो गया है? तो बस हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने आज हिमाचल प्रदेश के कंप्लीट पासेस पढ़े, जहां जहां पर मैंने डिस्क्रिप्शन किया, जहां जहां पर मैंने स्टार्स लगाए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक है, नोट्स बनाएं। कल हम इसके MCQs करेंगे, आप एक बार फिर से इसको याद करें, और कल हम इस MCQs में इसमें सारे सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।